नमस्कार, जय भीम, जय जोहार। मेरा नाम यश कुमार। आप देख रहे हैं बहुजन जनता न्यूज। विश्व के सभी मेरे साथियों को राजरत्न अंबेडकर की ओर से जय भीम, नमो बुद्धाय। आज मैं एक विशेष कारण की वजह से लाइव आया हूं। ये सभी आप लोगों को पता होगा। कल भारत के तड़ीपार ने एक स्टेटमेंट दिया है कि अब अंबेडकर 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 करना एक फैशन हो गया है, और इतना नाम अगर आप अंबेडकर का जपोगे तो स्वर्ग प्राप्त हो सकता है। ऐसे कुछ बकवास भारत के एक तड़ीपार ने किया है, और इस बात का मैं निषेध करने के लिए भी आया हूं और ये बताने के लिए भी आया हूं कि बाबा साहब अंबेडकर, पहली बात तो यह है कि हम कोई भी बाबा साहब अंबेडकर जी को केवल अंबेडकर नाम से हम लोग कभी नहीं पुकारते। एक बहुत बड़ा अपमान भारत के संसद में भारत के संविधान निर्माता का आज खुलेआम हो रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा विपक्ष के लोगों को कि उन्होंने ये मुद्दा उठाकर रखा हुआ है, भारत में उठाकर रखा हुआ है। विपक्ष के जितने भी लोग हैं सभी लोग इस मुद्दे के ऊपर बात कर रहे हैं। लेकिन मैं ये बात आज आपके थ्रू, क्योंकि मेरा जो ये पेज है इसका एक्सेस गवर्नमेंट के लोग भी करते हैं, कई सारे लोग करते हैं, और इसलिए मैंने होम मिनिस्टर ये पद न बोलते हुए मैंने जो उनका देश ने उनको प्रतिबंध लगाया था वही मैंने उल्लेख उनका शुरुआत में किया है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस पद के वो लायक है। होम मिनिस्टर, एक देश का होम मिनिस्टर अगर ये कहे कि ईवीएम मशीन का बटन इतने जोर से दबाओ कि मुसलमानों को करंट लगना चाहिए, इस देश की 20% आबादी मर जाए, ऐसा अगर इस देश का गृह मंत्री, जिसकी जिम्मेदारी भारत के हर एक नागरिक की सुरक्षा करना होता है, अगर वो ऐसे स्टेटमेंट दे तो क्या ऐसे व्यक्ति को भारत का गृह मंत्री होना चाहिए? और इसलिए मैं उनको गृह मंत्री नहीं कह रहा हूं, जो तड़ीपारी उनको दी थी वो वही उनके लिए सही उपाधि होगी। मैं आज ये बात बताने के लिए आया हूं कि इनका कहना है कि इतना नाम बाबा साहब अंबेडकर जी का अगर आप जपोगे, जपते, किसी भगवान का जपते तो शायद आपको स्वर्ग मिल जाता। बाबा साहब अंबेडकर जी ने हमें जीते जी स्वर्ग जैसा ये देश हमारे लिए मुहैया करवाया है। अब सोचिए, सुबह हम उठते हैं, सबसे पहला हम क्या करते हैं तो पानी पीते हैं। बहुत लोग शहरों में अब ये फैशन फैड हो गया है कि उठते ही गर्म पानी पीना है। ये सुबह का पहला ग्लास पानी का जो हम पीते हैं, इस पानी के ग्लास के लिए भी बाबा साहब अंबेडकर हमारे लिए लड़कर गए हैं या अधिकार देकर गए। 1927 में महाड़ के चौदार तालाब का आंदोलन बाबा साहब अंबेडकर जी ने नहीं किया होता तो आज फिल्टर वाला पानी हमारे घरों में नहीं मुहैया होता। और इसलिए सुबह से लेकर शाम को, रात को थक कर हम अपने जो बिस्तर पर जाते हैं, वहां तक बाबा साहब अंबेडकर जी ने हमारे लिए काम किया हुआ है। और इसलिए ये लोग जो कह रहे हैं कि इतना नाम अगर किसी भगवान का लिया होता तो स्वर्ग मिल जाता, हमें नहीं पता स्वर्ग नरक होता है या नहीं होता। बाबा साहब अंबेडकर जी ने तो गॉड, भगवान, इसकी संकल्पना को ही ठुकरा दिया है, और इसलिए बाबा साहब ने बौद्ध धर्म अपनाकर हमें एक नया मार्ग दिया जिसमें स्वर्ग और नरक, भगवान और शैतान और आत्मा का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। और इसलिए आज मैं आप लोगों को, मैं बाबा साहब अंबेडकर जी के परिवार का एक अंश होने के नाते, सही कह रहे हैं, क्योंकि इस देश का ये कोई मामूली अगर कोई आरएसएस का या बीजेपी का कोई कार्यकर्ता बोलता तो शायद हम उसको देखते भी नहीं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कुत्ते भौंकते हैं। बाबा साहब अंबेडकर जी का गरिमा, उनकी गरिमा इतनी है कि सूरज के ऊपर थूकने की अगर कोशिश करो तो वो थूकने वाले के ही मुंह पर आकर गिरेगी। लेकिन इस देश का गृह मंत्री अगर ये बात संसद के अंदर करता हो, आरएसएस की प्रोग्राम में नहीं, बीजेपी की प्रोग्राम में नहीं, संसद के अंदर करता हो, ये देश के लिए और इस देश के संविधान निर्माता का एक बहुत बड़ा अपमान इस देश के गृह मंत्री के द्वारा है। और इसलिए मैं इस बात का खंडन करने के लिए, इस बात का विरोध करने के लिए आज मैं ये लाइव आया हूं। बाबा साहब अंबेडकर जी हमारे जीवन के हर एक सांस पर बाबा साहब अंबेडकर जी का अधिकार है, और मैं इस तड़ीपार का, इसके चमड़े के, इसके शरीर के चमड़े के जूते भी अगर बाबा साहब अंबेडकर जी को पेश किए जाए तब भी
बाबा साहब अम्बेडकर जी के उपकार इस देश के ऊपर, मैं तड़ीपार के ऊपर नहीं कह रहा हूं, हमारे ऊपर नहीं कह रहा हूं, इस देश के ऊपर कभी भी वो कभी भी हम उसको अदा नहीं कर सकते, वो खत्म नहीं कर सकते। और इसलिए मैं आज ये बात इन गवर्नमेंट के लोगों को, जो लोग मेरे पेज के ऊपर दिन रात वहां पर एनालिसिस करते रहते हैं, उनके लिए ये मैसेज देने के लिए आया हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर जी हमारे लिए भगवान से कई गुना बढ़कर है। बिल्कुल सही। हम भगवान तो मानते नहीं है, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी हमारे लिए भगवान से कई ज्यादा बढ़कर है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इन भगवानों को ही हमारे हाथों से छुड़वा दिया। और मैं ये कहना चाहता हूं, अगर आपको कांग्रेस का विरोध करना है तो उस शब्द में कीजिए, बाबा साहब अम्बेडकर जी का सहारा लेने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। और इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो हमारे लिए काम किया हुआ है, ऐसे करोड़ों लोग हैं। यानी मैं पूरी यहाँ पर बाबा साहब की जीवनी नहीं बताना चाहूंगा, लेकिन पानी का अधिकार, रहने का अधिकार, जहां बाबा साहब अम्बेडकर जी को इस बड़ौदा सरकार की नौकरी में ज्वाइन होना पड़ा, तब बाबा साहब अम्बेडकर जी को एक पेइंग गेस्ट करके रहना पड़ा था, एक गेस्ट हाउस में रहना पड़ा था। और जब बाबा साहब के पैसे खत्म हो गए तो सिर्फ एक गद्दा लेकर किसी किचन में बाबा साहब अम्बेडकर जी को रहना पड़ा था। और वहां पर चूहे बाबा साहब अम्बेडकर जी के बदन पर से कूदा करते थे। ऐसे अवस्था में बाबा साहब रहे, लेकिन ऐसे अवस्था में रहकर बाबा साहब हमारे लिए महलों की योजना बनाकर गए। बाबा साहब अम्बेडकर महलों की प्लानिंग करके गए हमारे लिए। और केवल भारत में ही नहीं, आज पूरे विश्व में हमारे आलीशान घर है, ये केवल और केवल बाबा साहब अम्बेडकर जी के आंदोलन का, बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान का ये सारा किया धरा है। और इसलिए ये इस देश का गृह मंत्री अगर इस तरह से इस देश के संविधान निर्माता के अगर अपमान करता है, तो मैं कड़ी शब्दों में उनकी निंदा करता हूं। और आइंदा से मैं इस देश के चलाने वाले लोगों से ये अपील करना चाहूंगा, मैं हमेशा कहा है कि इस देश के संसद में, राज्यसभा में, सुप्रीम कोर्ट में तुम भारी तादाद में होंगे, लेकिन देश में हम लोग ज्यादा संख्या में हैं। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी के ऊपर बोलते समय 4 बार सोच कर बोला करो। बस इसलिए इतना ही कहने के लिए मैं आया हूं। और कड़ी शब्दों में मैं इस देश के तड़ीपार की निंदा करता हूं।